नमस्कार, मैं हूं विशाली यादव। इशारों इशारों में बहुत बड़ी बात बोल गए जस्टिस बी आर गवई। दोस्तों, आज आप सभी लोगों को जस्टिस बी आर गवई साहब का बयान जरूर देखना चाहिए, क्योंकि एक ही तो दिलेर है हमारे देश में, संवैधानिक पद पर बैठकर सरकार को चैलेंज करने वाला एक ही तो है, वो है जस्टिस बी आर गवई, जो कहीं ना कहीं सरकार की मनमानी पर अंकुश लगाने का काम करते हैं। दोस्तों, आज खुलकर तो नहीं बोले जस्टिस बी आर गवई, लेकिन इशारों इशारों में एक बार फिर बता दिया है कि अगर आपके मन में ऐसा चल रहा है कि आप हमें झुका देंगे, आप हमें डरा देंगे, हम आपकी मनमानी का समर्थन कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, सीजीआई का पदभार संभालने से पहले ही जस्टिस बी आर गवई ने कह दिया था कि ना मैं बिकने वाला हूं, ना मैं झुकने वाला हूं। रिटायरमेंट के बाद मुझे ना तो राज्यपाल बनना है और ना ही राज्यसभा का सांसद बनना है और ना ही मुझे कोई बड़ा सियासी पद चाहिए। मैं सीजीआई बना हूं तो सिर्फ और सिर्फ संविधान की सेवा करने के लिए। दोस्तों, ये बात तब भी सरकार को पसंद नहीं आई, लेकिन आज इशारों इशारों में जस्टिस बी आर गवई ऐसी बात बोल गए हैं जिस बात को लेकर के आज भी सरकार को नींद नहीं आएगी। दोस्तों, हम लोग लगातार देख रहे हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो संसद को सर्वोच्च बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि संसद ही सर्वोच्च है, क्योंकि संसद में मोदी सरकार है। हम सभी को पता है कि संसद वही चलाता है जिसके सबसे ज्यादा सांसद होते हैं, तो स्वाभाविक है कि इस समय मोदी जी संसद चला रहे हैं, क्योंकि मोदी जी के पास सांसद सबसे ज्यादा हैं। भले ही गठबंधन के सांसद हैं, बैसाखी के सांसद हैं, लेकिन हैं तो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े। तो ऐसे में संसद सर्वोच्च कैसे हो सकती है? इससे साफ पता लगता है कि हमारे देश में संविधान ही सर्वोच्च है। दोस्तों, आज जस्टिस बी आर गवई ने इशारों इशारों में बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका संरक्षक है, न्यायपालिका संरक्षक है, संविधान ने बराबर अधिकार दिए। इशारों में चीफ जस्टिस गवई ने कह दी बड़ी बात। दोस्तों, जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि न्यायपालिका संरक्षक है, यानी कि अगर आप ये कोशिश करें कि हम संविधान को बदल दें, हम संविधान को रोन दें, हम देश में मनमानी करने लगे, हम संविधान को ना माने, तो जस्टिस बी आर गवई ने कह दिया कि संविधान सर्वोच्च है और न्यायपालिका संरक्षक है संविधान की। आप चाह कर भी मनमानी नहीं कर सकते। जस्टिस बी आर गवई ने यह बात इशारों इशारों में कही है। देखिए, यहां पर लिखा भी है, चीफ जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि हम सभी संविधान की सर्वोच्चता में विश्वास करते हैं। संविधान के तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को हमेशा संविधान के अधीन रहकर काम करना चाहिए। लेकिन आज कुछ ऐसे लोग हैं जो संविधान को रौंदने पर आमदा हैं, जो संविधान को नहीं बल्कि संसद को सर्वोच्च बता रहे हैं। देखिए, यहां पर लिखा भी है, भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी आर गवई को महाराष्ट्र विधानमंडल की ओर से सम्मानित किया गया। वो महाराष्ट्र मूल के हैं और उन्हें चीफ जस्टिस बनाए जाने को राज्य का गौरव बताते हुए दोनों सदनों ने सम्मानित किया है। इस दौरान उन्होंने सदन को संबोधित भी किया और अहम टिप्पणी करते हुए न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका वाले जो कुछ बयान थे उनके बारे में उन्होंने इशारों में बात की। संसद की सर्वोच्चता वाले बयान पर पिछले दिनों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिया था। इस पर उन्होंने इशारों में ही कहा था कि संविधान के तहत कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका एक समान है। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा था कि संसद ही सर्वोच्च है, और शायद उन्हें यह बात नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि अगर आज वो सभापति हैं, अगर आज वो उपराष्ट्रपति हैं, तो ये संविधान की देन है। वो एक संवैधानिक पद पर है, ना कि उनको संसद ने चुना है, ना कि वो संसद द्वारा बनाए गए हैं। उनको जो ताकतें मिली हैं वो ताकतें संविधान से मिली हैं। बावजूद इसके उन्होंने संसद को ही सर्वोच्च कहा। तभी जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और संसद ये सब संविधान के अधीन है, संविधान के दायरे में रहकर ये लोग काम करते हैं। ये संस्थाएं संविधान से बड़ी कभी नहीं हो सकती। देखिए, यहां पर लिखा भी है, उन्होंने इस बात को एक बार फिर से दोहराया है। इसके अलावा यह भी कहा कि अदालत को नागरिकों के अधिकारों की प्रहरी और संरक्षक के रूप में काम करना होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि संविधान सर्वोच्च है। ये कहते हुए उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का भी जिक्र किया
उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि हम सभी संविधान की सर्वोच्चता में विश्वास करते हैं। संविधान ने 3 अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अधिकार दिए। अम्बेडकर ने कहा था कि न्यायपालिका को नागरिकों के अधिकारों के प्रहरी और संरक्षक के रूप में काम करना होगा। जस्टिस गवई ने कहा कि अम्बेडकर ने कहा था कि न्यायपालिका को कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान शांति और युद्ध के दौरान देश को एकजुट रखेगा। दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अप्रैल में कहा था कि संसद सर्वोच्च है और कोई उससे ऊपर नहीं है। इस पर इशारों में ही चीफ जस्टिस ने कहा था कि लोकतंत्र में संविधान सुप्रीम है। उसने तीनों अंगों को समान अधिकार दिए हैं। चीफ जस्टिस ने मंगलवार को अम्बेडकर के हवाले से कहा कि कठिन संघर्ष के बाद प्राप्त स्वतंत्रता की रक्षा के लिए देश पर शासन करने वालों को जात पात आधारित मतभेदों से दूर करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी बात जस्टिस बी.आर. गवई बोल रहे हैं, और शायद मुझे पता है कि आप सभी लोग जस्टिस बी.आर. गवई की इन बातों का समर्थन भी करते होंगे। अब दोस्तों मैं आप सभी लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका जवाब जरूर देंगे। सवाल यह है कि हमारे देश में संसद सर्वोच्च है या फिर संविधान सर्वोच्च है? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ हैं या फिर आप जस्टिस बी.आर. गवई के साथ हैं? आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। देखिए यहां पर लिखा है, देश के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस बी.आर. गवई। दोस्तों ये बात सत्य है कि जस्टिस बी.आर. गवई एक दलित समाज से आते हैं, लेकिन उनके पिता ने बाबा भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था, जिससे कि वो बौद्धिक सीजीआई भी कहलाए जा रहे हैं। तो बौद्धिक पहले सीजीआई हैं और ये दलित दूसरे सीजीआई हैं। देखिए यहां पर लिखा भी है, उन्होंने कहा कि अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से नागरिकों के लिए राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात कही थी। जस्टिस बी.आर. गवई महाराष्ट्र के एक रसूखदार राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता आर.एस. गवई महाराष्ट्र विधान परिषद के चेयरपर्सन रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गवई का भी गठन किया था। जस्टिस गवई के चीफ जस्टिस बनने को महाराष्ट्र में भी सराहा जा रहा है। वो देश के दूसरे दलित जज हैं जिन्हें मुख्य न्यायाधीश के पद तक पहुंचने का मौका मिला है। चीफ जस्टिस कई बार कह चुके हैं कि यदि मैं इस पद पर हूं तो ये देश के संविधान और लोकतंत्र के कारण है। दोस्तों जस्टिस बी.आर. गवई हर एक कार्यक्रम में कहते हैं कि अगर मैं जज बन पाया हूं तो ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की देन है। अगर आज संविधान निर्माता बाबा साहेब ना होते, एक दलित ना होता, तो शायद आज मैं इतने बड़े पदों पर नहीं बैठ पाता। जस्टिस बी.आर. गवई ने यह भी कहा कि अगर आज दलित या फिर हाशिए पर रहने वाला समाज अगर आज बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठ रहा है तो ये बाबा साहेब की देन है, ये संविधान की देन है। तो जस्टिस बी.आर. गवई की इन तमाम बातों को सुनकर आप सभी लोगों के मन में जो भी प्रतिक्रियाएं हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।